शायद बहुत ज़्यादा आप सुनने के इरादे में नहीं होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप जिस कार्यक्रम के लिए यहाँ बैठे हैं, लेकिन चूंकि आपने एक आभार दिया है, एक मौका दिया है, तो कुछ तो दो पंक्तियाँ मुझे इस संदर्भ में बोलनी पड़ेंगी। इस विद्यालय का शुभारंभ कैसे हुआ? अमेठी में विद्यालयों की वैसे कमी नहीं है, लेकिन फिर भी एक नए विद्यालय की शुरुआत हम लोगों ने किया। कैसे किया? कोई ना कोई रीज़न रहा होगा। हमारी एक परिकल्पना है, हम एक वैज्ञानिक वर्ग के छात्र रहे हैं, तो परिकल्पनाएं करना हमारे लिए एक सामान्य बात है, और उन परिकल्पनाओं को हम प्रमाणित करते हैं, वेरीफाई करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको हम सिद्धांत तक पहुंचाएं। हमने एक परिकल्पना किया कि आखिर नर्सरी का बच्चा स्कूलों से निकलने के बाद कोचिंग क्लास में भगा हुआ जा रहा है, क्या विद्यालयों की टीचर ए से जेड तक नहीं सिखा सकती उस बच्चे को? जूनियर केजी का बच्चा जिसकी उम्र 4 साल है, 5 साल है, स्कूलों से निकलने के बाद वो भागे जा रहे हैं क्लासेस को। तो ये मुझे समझ में आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। क्या हमारा प्राथमिक का शिक्षक ए से जेड बच्चों को नहीं सिखा जा सकता? इतनी हैरानी का दौर कैसे चल रहा है, और यहीं से इस विद्यालय का जन्म हुआ। हमने तय किया है कि हमारे शिक्षक और हम मिलकर ऐसा प्रयास करें कि बच्चों को विद्यालय से ही सब कुछ हो जाए, और बाहर बचे हुए समय में वो खेल कूद कर शारीरिक विकास करें, क्योंकि ग्रोइंग एज है, उनको खेलना कूदना भी बहुत आवश्यक है। और जितना हैरान वो दिख रहे हैं, उनकी हैरानी को कैसे कम किया जाए। प्रश्न पैसों का भी था। समय बदल गया है। आज के काफ़ी साल पहले संस्कृत का महत्व था, उर्दू का महत्व था। आज समय बदला है, अंग्रेजी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आपको बाहर निकलना है, देश विदेश में निकलना है, तो मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजी के बिना हम चीज़ों को इस तरह से कम्युनिकेट कर पाएंगे। विषय भाषा के ही माध्यम से हम मान लें, मीडियम साइड में कर दें, लेकिन भाषाओं पर तो हमारी पकड़ कम से कम होनी चाहिए। तो हम लोगों ने विचार किया कि एक इंग्लिश मीडियम का विद्यालय बनाया जाए, जिसमें इंग्लिश विषय को महत्व दिया जाए, बाकी हिंदी का भी महत्व हो और भाषाओं का भी महत्व हो। भाषाएं ही तो किसी को महान बनाती हैं, और वैसे भी जो भी महान लोग रहे हैं 10-10 भाषाएं, 12-12 भाषाओं का उनको ज्ञान था। कोई ऐसा महान व्यक्ति नहीं था जो 10 भाषाओं से कम समझता था, चाहे इंदिरा गांधी जी लोग, आपके बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जो भाषाओं की जानकारी उनको बहुत ज़्यादा थी। तो शायद हम लोगों ने ऐसा प्रयास किया, और उस प्रयास में हम सफल दिख रहे हैं। हमारी जो एक हाइपोथेसिस थी, एक परिकल्पना थी कि बिना ट्यूशन के हम बच्चों को कोशिश करेंगे कि उनका सब कुछ ठीक चले, वो दिख रहा है। हाँ, हम 100% सफल नहीं हो पाए हैं। अब उस विफलता की व्याख्या यहाँ मैं नहीं करना चाहूँगा कि किन कारणों से हम 10% विफल हुए हैं, लेकिन 90% हम सफल हैं, और हम चीज़ को ज़मीन तक पहुँचा पाए हैं। आज हमारा हर बच्चा 100 तक स्पेलिंग लिख सकता है, बड़े आराम से 20 तक टेबल सुना सकता है बड़ी आसानी से, डेज की स्पेलिंग जानता है, मंथ की स्पेलिंग जानता है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट उसकी है वो हम सब सही कर ले गए हैं। अब धीरे धीरे उनको अपग्रेड करना है, चीज़ों को आगे बढ़ाना है, धीरे धीरे जो हम लोग बढ़ाने में लगे हैं। समय लगेगा, क्योंकि होता यह है कि जब बच्चे दूसरे विद्यालयों से आते हैं तो हम विद्यालयों की कमी नहीं मानेंगे, कमी कहाँ से होगी, लेकिन अगर वो कमी किसी भी रूप में चलती हुई आपके पास तक पहुँच गई और आपने एडमिशन ले लिया, तो सारी जिम्मेदारी आपकी हो गई। फिर कोई नहीं कहेगा कि पीछे का बेस उसका कैसा था, पीछे क्या पढ़ के आया है, कोई नहीं मानने को तैयार है। और वो उन संघर्षों के साथ हम सभी लगे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। हमारा प्री प्राइमरी बहुत सुंदर जा रहा है, नर्सरी जूनियर सीनियर बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन 1st to 5th जो हमने एडमिशन ले लिए हैं उनमें हमको पत्थर पे दूब जमानी पड़ रही है। और उसका रीज़न ये है कि गैपिंग ज़्यादा हो गई है, पीछे का बेस उनका 0 है, और बेस ही नहीं है, और बिना बेस के हर अगला क्लास पीछे से रिलेट करता है, और पीछे आगे पढ़ने के लिए पीछे की चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो आप बहुत अच्छा नहीं पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं, रट सकते हैं, 50-60% आप फेल पास हो सकते हैं, लेकिन अच्छे ज्ञान के लिए हर अगला क्लास पीछे से रिलेट करता है। प्रयास चल रहा है। और उससे बड़ी बात मैं आपको बताऊं तो हमारे साथ जो शायद आप देख रहे होंगे शक्तियां बैठी हैं, और इन्हीं शक्तियों के बल पे हम लोग समझ लीजिए कि एक कनेक्शन लेकर चल रहे हैं, और शायद आप कुछ समझ सकते होंगे कि इन शक्तियों को क्या ज्ञान है, इनकी क्या समझ है, और इनका क्या यश है। और उस यश से थोड़ा भी अगर 0.1% भी हम पा गए तो मान के चलें कि हमारा विद्यालय सफल हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं।
शिक्षा, शिक्षार्थी और अध्यापक। बहुत बड़ी व्याख्या करने का समय तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम आपको बात करेंगे। शिक्षा एक ऐसा धन है जो अनोखा धन है इस दुनिया में। सारे धन खर्च होते हैं, खर्च होने पर खत्म होते हैं, उनकी लिमिट खत्म होती है। शिक्षा एक ऐसा धन है जो खर्च करने पर बढ़ता है। शायद गुरु जी बैठे हैं, गुरु जी के सामने, तो अभी गुरु जी की व्याख्या जब आप सुनेंगे तो शायद डायनेमिक होगी, हर दिशा में वो बात को समझा ले जाएंगे। हम लोग उतने डायनेमिक नहीं है, दिशा में बता सकते हैं। न चौरहार्यम, न राजहार्यम, न भातृवाज्यम, न च भारकारी व्यय कृते वर्धति नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रदानम। हम एक ऐसा धन आपको दे रहे हैं जो खर्च करने पर बढ़ेगा, दुनिया का कोई इंसान नहीं दे सकता। दुनिया का इंसान आपको 20 लाख देगा, लेकिन आप खर्च करेंगे तो कम होगा, 10 लाख होगा, 8 लाख होगा, 5 लाख होगा, फिर जीरो पर आप रुकेंगे। लेकिन एक शिक्षक समाज आपको ऐसा धन दे रहा है जो अनोखा है, यूनिक है, खर्च करने पर बढ़ेगा। अब कौन ऐसे धन को नहीं पाना चाहेगा? हर कोई ऐसा चाहेगा कि भाई हमको ऐसा धन मिले जो खर्च करने पर बढ़े। और अगर आपका बच्चा, आपका वार्ड पढ़ाई लिखाई में आगे निकल गया तो समझ लीजिए कि बैंक बैलेंस